अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो गई है। हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल गंभीर होती जा रही है और मैं भी अपने हर व्लॉग या इस तरह की सूरत हाल पर जो व्लॉग कर रहा होता हूँ उसमें यही बात बताता हूँ कि जी सूरत हाल गंभीर है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल पहले दिन से ज़्यादा गंभीर होती जाती है। अब जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है वो बड़ी भयानक किस्म की है। मैंने आपको ख़बर दी थी कि या वज़ीर आज़म रहेंगे या चीफ़ जस्टिस रहेंगे। अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बज़ात ख़ुद ख़तरे में। अगला हफ़्ता जो शुरू होगा सोमवार से, उस हफ्ते में कटाकटी निकल जाएगा। जो सियासी जंग थी, जो इमरान खान साहब तो शिकस्त खाकर घर में बैठ चुके हुए हैं। अब ज़ाहिर इमरान खान साहब ने वो जंग अदालत के हवाले कर दी, अदालत में चले गए। अदालत के सामने आ गई पार्लियामेंट, हुकूमत और ज़ाहिर है कोई और भी आ गए। तो अब उसमें उस जंग का जो अंजाम है, ये लड़ाई का, वो जो बाखबर लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी ये हफ्ते के ये जो आखिरी दिन है, आज जुम्मा है, तो हफ्ता इतवार पीर मंगल, इन दिनों में शक्ल नज़र आ जाएगी कि मामला किस तरफ जा रहा है। वो फार्मूला सामने आ जाएगा कि इस जंग का इख्तिताम कहाँ होना है। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एक व्लॉग में गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब की नाअहली तय है, वो हो जाएंगे नाअहल। लेकिन ज़ाहिर है उससे पहले एक और जो ढाल थी इमरान खान के सामने वो हटानी है। परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी की खबरें भी आ गई हैं, वो उस पर मैं अगले व्लॉग में गुजारिश करूंगा कि वो भी अब आ गए, उस पर राडार पर आ गए हुए हैं। टेरियन वाइट का केस पड़ा हुआ है। अब वो केस उसकी अपना अभी तो काबिल समाअत होने या ना होने का फ़ैसला आना है, महफूज पर कर दिया हुआ फ़ैसला, वो मामला है। कुछ और मामला आते हैं। ट्रंप आप देखें, अमेरिका में इसी तरह के स्कैंडल में ट्रंप गिरफ्तार हो चुके हुए हैं। वहाँ पर सूरत हाल तो इमरान खान साहब और ट्रंप के जो है वो अंदाज़े सियासत और उनके ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात और फिर कानून को का सामना करने का तरीक़ाकार दोनों का तकरीबन एक ही था। ट्रंप को भी जब सदारती इलेक्शन में शिकस्त हुई, वाइट हाउस से निकलने को तैयार नहीं थे, उनको घसीट कर निकाला गया। इमरान खान साहब को घसीट कर निकाला गया जब तहरीक एतमाद। इमरान खान साहब के स्कैंडल्स, ट्रंप के स्कैंडल्स बिल्कुल एक जैसे। वो भी तोशाखाना से चीज़ें लेकर गए थे, ये भी तोशाखाना से चीज़ें लेकर गए। उनके ऊपर ख़वातीन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात के मामला, इमरान खान साहब के ऊपर टेरियन वाला मामला और उनकी ऑडियो लीक्स वगैरह, इमरान खान साहब की 3 शादियाँ, तो तकरीबन एक जैसा। तो जब अंदाज़ सियासत एक जैसा और इक़्तिदार से जाने के बाद रवैया एक जैसा, ट्रंप ने, ज़ाहिर है अमेरिका है वहाँ पर, तो वहाँ पर ट्रंप साहब जो हैं वो तो वहाँ की रियासत या वहाँ की अदालत के सामने मुसल्ला नहीं हो सकते थे। इमरान खान साहब हुए। मुसल्ला होना ये होता है गुलेल, डंडा, बंदूक, पेट्रोल बम और फिर बुलेट प्रूफ गाड़ी, और जिस तरह वो जाते हैं अदालतों में तो मुसल्ला होना ही होता है। ट्रंप नहीं कर सकते थे ये। तो लिहाजा ट्रंप को अंदाज़ा था कि यार एक लिमिट तक तो मैं अपनी जो है वो लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए एक हद तक तो मैं आगे जा सकता हूँ, लेकिन उससे आगे जाऊँगा तो उसके बाद रियासत आती है, फिर रियासत बिल्डोज करती है, रियासत कुचल देती है अगर कोई रियासत के सामने खड़ा हो जाए। वहाँ को ये नहीं कह सकता कि टक्कर के लोग मिले आपको। वहाँ को ये नहीं कह सकता कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने आ रही पुलिस, लिहाजा ज़मान पार्क पहुँचो, ज़मान पार्क पहुँचो। वहाँ किसी ने नहीं कहा कि ट्रंप टावर पहुँचो, ट्रंप टावर पहुँचो। वहाँ नहीं कह सकते थे। कोशिश की गई थी, लेकिन जब अलर्ट कर दिया रियासत ने, ख़बरदार कर दिया कि वार्निंग दे दी कि नहीं, ये नहीं चलेगा बाबू, इस तरह नहीं कर सकते बाबू। जो बाकी ज़बानी कलामी बातें करो, लेकिन ज़बानी कलामी वहाँ किसी ने किसी जज की तस्वीर शेयर नहीं की। यहाँ जजों की तस्वीरें, पुलिस अफसरों की तस्वीरें वगैरह वगैरह सब कुछ करने के बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी जंग में हार चुके हुए हैं। सियासी जंग सियासी मैदान में लड़ी जाती है, सियासी जंग अदालतों में नहीं लड़ी जाती। पार्लियामेंट से इमरान खान साहब खुद निकल गए, कौमी असम्बली से। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ खुद तोड़ दी, इलेक्शन नहीं मिल रहे। आइनी है, आइनी नहीं है, ये एक अलग मामला है। इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए, हुकूमत के लिए हम नहीं करवाते। तो इमरान खान साहब ने अपना नुकसान ही किया ना। हुकूमत तो एक्सपोज हो ही रही है, इमरान खान साहब भी हो गए, हुकूमत भी एक्सपोज हो रही है। नज़र आ रहा है हमें कि हुकूमत जो है वो आइन पर अमल नहीं कर रही। मैं बात कर रहा हूँ रिज़ल्ट की। नतीजा इमरान खान साहब के लिए क्या निकला? इमरान खान साहब सियासी जंग हार गए। फिर इमरान खान साहब के लिए मैदान में अब जो है वकला उतरे, अदलिया में चले गए, और वहाँ इमरान खान साहब को 63 की तशरीह भी मिल गई और वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी भी मिल गई। वो मिली हुई कुर्सी उसके बाद इलेक्शन असम्बलियाँ तोड़ दी। तो अब जो लड़ाई है
वो इमरान खान साहब के लिए नहीं, इमरान खान साहब की नहीं है। अब लड़ाई में इमरान खान साहब की अहमियत ख़त्म हो गई है, इर्रिलेवेंट हो गए हैं। हाँ, अगर ये लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई अब हुकूमत की, पार्लियामेंट की और चीफ जस्टिस की है, अदलिया की भी नहीं है। हम कभी कभी गलती कर जाते हैं, अदलिया की भी नहीं है लड़ाई। इस लड़ाई में एक फ़रीक पार्लियामेंट है, हुकूमत है, और दूसरा फ़रीक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अब ये जब आपस में लड़ रहे हैं तो इसमें अगर चीफ जस्टिस की जीत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब निर्वार होंगे, सामने निकल आएंगे। और अगर चीफ जस्टिस साहब इस लड़ाई में कमर जावेद बाजवा साहब की तरह शिकस्त खाएंगे तो फिर इमरान खान साहब उसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे जिस तरह उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ किया था। क्योंकि इमरान खान साहब का चलाक है ना, लूमड़ी की तरह चलाक है। 1 मिनट से पहले पहले गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं इमरान खान साहब। और फिर जिस तरह वो कहावत है कि जब बांदरी के पाँव जलते तो अपने बच्चे नीचे दे देती है, इमरान खान साहब जब मुसीबत में आते हैं अपने मोहसिनों को रगड़ देते हैं। जब इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं अपने मोहसिनों को रगड़ देते हैं। इक़्तिदार मिला, जहांगीर तरीन की कुर्बानी दे दी, या इक़्तिदार के लिए जहांगीर तरीन की कुर्बानी दे दी। इक़्तिदार मिला, जहांगीर तरीन को इंतकाम का निशाना बनाया, अलीम खान को इंतकाम का निशाना बनाया। पता नहीं अरबों रुपए दोनों से ईंटे हुए इमरान खान साहब ने, अरबों रुपए, ज़बान से कहने वाली बात है। अरबों रुपए इमरान खान साहब के ऊपर इन शख्सियात ने खर्च किए हैं। हम उन पर तनकीद करें जो करें, लेकिन इमरान खान साहब के तो मोहसिन है ना। तो इमरान खान साहब ने अपने मोहसिनों को इंतकाम का निशाना बनाया। जब इक़्तिदार नहीं बचा पा रहे थे इक़्तिदार में, जब उन्होंने कह दिया था बाजवा साहब ने कि यार बस मेरी बस हो गई है भाई, बल्कि बाजवा साहब ने तो, वो तो एम ही कह रहे हैं, बाजवा साहब ने तो 63 डे की तशरीह भी करवा के दी थी, इमरान खान साहब को पंजाब वापस दिलवा दिया था। तो बहरहाल तो बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो कुछ किया, अब अगर इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब के साथ उन्होंने कोई वादे वईद किए हुए हैं, हो सकता है ना किए हो चीफ जस्टिस साहब, मैं कहने वाली बात कर रहा हूँ ना, मेरा उसमें इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। लेकिन अगर तो फिर वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को उसी तरह सदर बनाएंगे जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने तारड़ साहब को बनाया था। लेकिन उसके लिए तो जो 2 साल और चीफ जस्टिस साहब को सितंबर के बाद इंतजार करना पड़ेगा। कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, तब तक तो इमरान खान साहब रंग बदल जाएंगे, कुछ और हो जाएंगे, कोई पता नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान साहब नाकाम होते हैं, जिसका बड़ा चांस है, चीफ जस्टिस साहब जिसका बड़ा चांस है, तो इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को भी इसी तरह पाँव के तले रोंद के चले जाना है जिस तरह बांदरी जो है वो तपती ज़मीन पर अपने बच्चे रख के। क्योंकि इमरान खान साहब मतलब मैं क्या, अब उसमें मोहसिन कुछ तो हैं ही। तो अच्छा, अब जो सूरत हाल बनने जा रही है, आज कौमी सलामती काउंसिल का इजलास है। ये इजलास एम ही नहीं हो रहा। इजलास के एजेंडे पे कोई चीज़ इलेक्शनों की हो ना हो, मैसेज हो जाएगा। वज़ीर आज़म साहब सियासतदान आदमी है, चलाक आदमी है। मैंने कल भी अपने व्लॉग में आपको बताया था कि जिस तरह इमरान खान साहब ने साइफर पर ठप्पा लगवाने के लिए साजिश पर कौमी सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया था, शहबाज शरीफ ने इसी तरह बुला लिया। ठप्पा लगवा लेंगे, करो जी फिर तौहीन अदालत GHQ के ऊपर भी ये इजलास होने जा रहा है। उसके बाद जो सूरत हाल बनने जा रही है, हुकूमत के अंदर जब हम बम्बू मारते हैं, फोलते हैं, तो पता ये चलता है कि जनाब काफ़ी सारी कमेंटमेंट्स करवाई गई थी। बीच में कुछ लोग थे, वो जो आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब, सरदार तारिक साहब ये डट गए थे कि जनाब ये जो जूनियर जज साहिबान लाहौर हाई कोर्ट से लेकर आए जा रहे हैं ये ना लेकर आएँ सिंध से, और सीनियर मोस्ट जज साहिबान को लेकर आया जाए। उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा भी थी, कुछ और भी थे। तो उसमें कोई और बीच में पड़ा था, उन्होंने कहा नहीं देखें जी कर लें दे, कोई मसला नहीं है, और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं खुल के बात कर देता हूँ, ये गारंटी की गई कि जी हुकूमत को कहा गया कि जी चीफ जस्टिस साहब कह रहे वो आप कर लें। इमरान खान साहब आइन और अपना चीफ जस्टिस साहब आइन और कानून के मुताबिक मामला देखेंगे। हुकूमत नहीं मान रही थी, हुकूमत को मनाया गया। अब जिन्होंने गारंटी दी थी वो खुद शर्मिंदा फिर रहे हैं कि यार ये तो हमसे गलती हो गई। अब ये जो कुछ हुआ है, जिस तरह 9 रुकनी बेंच 3 रुकनी हो गया,
जिस तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का फ़ैसला सर्कुलर के ज़रिए कलअदम करार देने की कोशिश की गई, फिर 6 रुकनी बेंच बिठाकर उस फैसले का वजूद ही ख़त्म कर दिया गया और 6 रुकनी बेंच ने मेजॉरिटी किसके पास है इस बात को भी एक्सपोज कर दिया। तो जब वो 6 रुकनी बेंच बना तो एक तरह से तो चीफ जस्टिस साहब ने अपनी तरफ से वो फैसला जो फैसला उनकी अदलिया के हाथ बांध रहा था, आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुकदमे थे जिसमें इलेक्शन वाला मुकदमा भी था, उनकी समाअत से रोक रहा था, एक तरह से तो उन्होंने वो वाला मुकदमे की समाअत करने के लिए वो फैसला करवा दिया। यानी वो फैसले का वजूद ही नहीं है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाला सीन। लेकिन ये भी पता चल गया, सियाणों ने पकड़ लिया, सईद चौधरी साहब जैसों ने कि ओहो अच्छा 6 रुकनी बेंच बना है, 9 रुकनी क्यों नहीं बना, 7 रुकनी क्यों नहीं बना। उमूमन ऐसा बेंच नहीं बना करता जिसमें बराबर बराबर हो जाए। फ़र्ज़ कर ले 6 रुकनी बेंच है तो अगर 3 इधर आते हैं 3 इस तरफ होते हैं, 3 पिटीशन मुस्तरद करना चाहते हैं, 3 मंजूर करना चाहते हैं तो टाई हो जाती है मामला। क्रिकेट तो है नहीं कि वो क्या होता है आखिरी ओवर दिया जाता है कि ये आखिरी ओवर में फ़ैसला हो जाएगा, क्रिकेट तो है नहीं, ये तो अदालत है। तो उमूमन किया ये जाता है कि 5 रुकनी होता है, 3 रुकनी होता है, डीबी भी बैठता है वैसे, लेकिन उमूमन इस तरह के मामला फिर इस तरह का किए जाते हैं। 9 रुकनी होता है, 7 रुकनी होता है, इस तरह बेंच बनाए जाते हैं। 6 रुकनी क्यों? तो उस्ताद मोहतरम सईद चौधरी साहब जैसे काइयाँ सियाणे आदमी ने उन्होंने पकड़ लिया। मेरी बात हुई, मैं कहा साहब ये 6 रुकनी, उन्होंने कहा 6 रुकनी का मतलब ये है कि चीफ साहब के साथ सिर्फ 6 रह गए। उन 6 में से भी एक जज का, मैंने आपको बताई भी थी चौधरी साहब के हवाले से, उन 6 में से भी एक जज जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब के साथ नहीं है। वो कमिटमेंट कर चुके हुए हैं कि जी देखिए हम अदालत के साथ चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ चलेंगे। वो ज़ाहिर है बात करने का मतलब इस तरह ही होता है ना, कोई ये थोड़ी कहेगा कि जी मैं हुकूमत के साथ हूँ, कोई जज ये नहीं कहेगा कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। दोनों तरफ से ये कहा जाए हम तो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, दोनों तरफ से ये होता है। तो अब जो सूरत हाल बनने जा रही है, जो ऑप्शन ज़ेर गौर हैं जिनके ऊपर आज कल परसों तरसों आइंदा चंद दिन में अमल दरामद होता हुआ नज़र आएगा, यानी जो लड़ाई इमरान खान ने हारने के बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ मामला फेंक दिया अपने पिटिशन्स के ज़रिए और ख़ुद पीछे रहकर तमाशा देख रहे हैं, अब वो लड़ाई में हुकूमत, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जब आमने सामने है तो उसका फ़ैसला, इस मार्के का फ़ैसला जो है वो आइंदा चंद दिनों में सियाणे कह रहे हैं, बाखबर लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा। क्या होगा? हमारा सवाल होता है उनसे कि क्या होगा। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। जी क्या हो सकता है? रेफरेंस आ सकता है, नहीं उसमें वक्त लग जाएगा। अच्छा जी रेफरेंस में वक्त लग जाएगा तो फिर और क्या तरीका है? सजाद अली शाह नहीं था फार्मूला? सजाद अली शाह साहब को भी तो इसी हुकूमत ने, इसी तरह नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने एक अदालती फैसले के ज़रिए घर भेजा था ना। अच्छा तो सजाद अली शाह, तो फिर क्या होगा? तो फिर जी गिन लें जी चीफ जस्टिस साहब के साथ कितने जज साहिबान हैं और दूसरे उनके जो उनसे तंग आए हुए, क्योंकि उनके रवैये से तंग तो लोग हैं ना। काजी फ़ाइज़ साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और अतर मिनुल्लाह साहब, मंसूर अली शाह साहब, इस तरह के जज साहिबान, मंदोखेल साहब, या अफरीदी साहब, ये गिन लें। इस तरह के जज साहिबान तो उनसे तंग हैं और वो अपनी जो है वो बेंच में बैठकर इसका इजहार कर रहे होते हैं। कल मैं सुन रहा था फवाद चौधरी साहब को कि अदालत में इख्तिलाफ होता है, बिल्कुल इख्तिलाफ होता है, फैसला करते हुए इख्तिलाफ होता है। अदालत में तकसीम नहीं होती, इख्तिलाफ और तकसीम अलग होती है। अदालत बेंच बैठते इसलिए है कि भाई 5 रुकनी बेंच है, 3 जज साहबान कहते हैं कि ये पिटीशन मंजूर की जाती है, अपील मंजूर की जाती है, 2 कहते हैं कि जी नहीं मंजूर की जाती। 3 जज साहबान कहते हैं कि जी जनाब ये जो हाई कोर्ट ने फैसला सुना है वो ठीक है। 2 जज साहबान कहते हैं नहीं फैसला गलत है, 2 मुस्तरद करते हैं, 3 मंजूर कर देते हैं। ये इख्तिलाफ तो होता है, तकसीम नहीं होती। ये जो कौम को ना उल्लू बनाने की कोशिश की जा रही कि अदालत के अंदर इख्तिलाफ होता है, भाई होता है, तकसीम नहीं होती। तकसीम जमहूरियत के अंदर होती है, अदालत में जमहूरियत नहीं होती। अदालत में जमहूरियत सिर्फ बेंच बनाने के टाइम पे होती है कि भाई जमहूरी रवैया होना चाहिए। फैसला करते वक्त भी जमहूरियत इस तरह होती है। अच्छा वो जमहूरियत उस तरह की मैं बात नहीं कर रहा कि आमरीत होती है वहाँ पे अदालत में। मेरा मतलब ये है कि अदालत में ये नहीं होता कि पार्लियामेंट की तरह एक तरफ अपोजिशन एक तरफ हुकूमत, ऐसा नहीं होता। बाकी फैसले मेजॉरिटी की बुनियाद पर होते हैं, वही जमहूरियत होती है। तो अदालत भी इसी तरह जमहूरियत से चल रही होती है। तो अब सोचा ये जा रहा है कि जस्टिस सजाद शाह फार्मूला जो है वो बड़ा सूटेबल है
9 जज एक तरफ हैं, 6 जज एक तरफ हैं, और किसी भी वक्त, और अगर वो कानून का मामला जो है, वो जो आर्टिकल 63 आर्टिकल 184(3) वाला जो पार्लियामेंट ने कानून मंजूर किया, जो सदर साहब ने अपने गोडे के नीचे रख के दबा दिया है, उसके आने तक अगर इंतज़ार हो सकता है तो कर लें, वरना फिर हो सकता है किसी दिन खबर आ जाए कि जनाब सीनियर मोस्ट जज साहबान ने फुल कोर्ट बना लिया है, बुला लिया है, और जिस तरह फैसले आए थे इस तरह कोई फैसले आ जाए। ये हो सकता है वाली बात है। और ये ख़बरें जो है वो कुछ ऐसी जगहों से आ रही हैं जिनका अदलिया से ताल्लुक़ नहीं है, यानी हुकूमत को इस तरह के फार्मूले यूँ कह लें कि बताए जा रहे हैं कि जी इस तरह कर लो, लेकिन सज्जाद शाह फार्मूला अगर अप्लाई होता है या नहीं होता अलग कहानी है, लेकिन कुछ ना कुछ होना है। और वो कुछ ना कुछ जो मैंने आपको व्लॉग किया था कि या चीफ जस्टिस साहब ने रहना है या वज़ीर आज़म ने रहना है। अगर इमरान खान साहब को जो काबू करना है आइन और कानून के मुताबिक, तो उसके बाद फिर वज़ीर आज़म ही रहेंगे। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि अदालत का मामला है, असास मामला है, और लेकिन मसला ये है कि क्योंकि सियासी मामला है, तो इसलिए हमें अदालत के उमूर पर भी डर के मोहतात होकर बात करना पड़ती है। हमने नहीं अदालत को सियासत में क्या करते हैं घसीटा, इमरान खान साहब ने घसीटा है। अगर अदालत का कोई नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब ही हैं। अब तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।